हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए। 10 बज चुके हैं। हमारे अंतिम 10 दिनों के 10 मॉडल पेपर में आज हमारा तीसरा मॉडल पेपर है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जल्दी से जुड़ जाइए। आज 24 जून हो चुका है और अब समय आपके पास में बहुत ही कम बचा है, इसलिए तैयारी बिल्कुल शानदार आपको करनी पड़ेगी। और शानदार तैयारी के लिए रोज़ मेरे प्यास तो आप प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर रामबाण मॉडल पेपर को ज़रूर सॉल्व करें, ठीक है ना। क्योंकि ये रामबाण मॉडल पेपर आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होने वाला है एग्ज़ाम के लिए। तो रोज़ 10 बजे मेरे साथ में जुड़े रीजनिंग के लिए। जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दो। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन अंतिम दिनों में यदि आप शानदार तैयारी करना चाहते हो तो डेली मेरे प्यारे दोस्तों क्लास लेते रहें रेगुलर रूप से, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, 3 जुलाई बस आती ही नज़र आ रही है ना। चलिए तो मेरे प्यास तो इसी कड़ी में एक मोटिवेशन की ओर चलते हैं, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें। आज का मोटिवेशन कोड आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे लाडलों। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। किसी से नहीं खुद से वादा किया है कि ना हारूंगा हौसले उम्र भर, ये खुद से वादा किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी और बस चलते रहना है, ठीक है ना। तो इसी मोटिवेशन के साथ में चलते हैं और हौसला कभी मत हारिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। कोई भी काम हो, कोई भी मंजिल हो, बस चलते रहना है और समस्याओं को पार करते हुए, है ना। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों। बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से एक बार से जुड़ जाइए और सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी मेरे प्यारे दोस्त जुड़ सके और क्लास का पूरा पूरा फ़ायदा उठा सके यहाँ पर। चलिए जल्दी से जुड़िएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर आपको बताना है। चित्र में उपरोक्त समूह में से संबंधित नहीं है, कौन सा एक अलग है आपको बताना है दोस्तों, बताइएगा। चलिए बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 4 ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए देखिए, दो साथ साथ में क्या है, सेम सेम आकृतियाँ हैं। देखिए यहाँ पर वर्ग है तो यहाँ पर वर्ग दोनों साथ साथ में, ठीक है ना, एक के अंदर एक है, ठीक है ना। बाद में यहाँ पर गोला है, लेकिन यहाँ पर देखिए वर्त है, तो वर्त में रेगुलर रूप से 2 वर्त हैं। उसके बाद में यहाँ पर है कि ये जो वर्ग है अंदर है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए बाहर आपका वर्त है इसमें और अंदर क्या है, 2 वर्ग हैं। आई बात समझ। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए मेरे पास, तो यहाँ पर एक वर्ग है, उसके बाद में गोला आ गया, सॉरी ये यहाँ पर वर्त आ गया और ये वर्ग है और इसके अंदर वर्ग है, ठीक है ना। तो मेरे पास तो ये क्या है, एक छोड़कर एक है, यहाँ पर देखिए अलग है थोड़ा सा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। डी और 3 और 4 आपका सेम दिखाई दे रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर मतलब कि इसमें जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे पास, तो आंसर फरमाइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बताइएगा दोस्तों, शत्रु बुरा होता है तो मेरे पास तो कौन सा इसी प्रकार से, इसी प्रकार की जोड़ी के बीच है जो कि यहाँ पर प्रदर्शित करता है, बताइएगा। मित्र पक्का, चोर दुष्ट, चिकित्सक रोगी, तानाशाह दुष्टात्मा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोर दुष्ट, चोर दुष्ट। शत्रु बुरा होता है, उसी प्रकार से ये संबंध है चोर का दुष्ट से। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा मेरे पास तुम। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सभी मिठाइयाँ बिस्कुट है, सभी बिस्कुट केक है, तो आपको बताना है। निष्कर्ष आपको दे रखा है, सभी केक बिस्कुट है, सभी मिठाइयाँ केक है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों, इधर देखिएगा।
ये क्या है, सभी मिठाइयाँ है जो कि क्या है, बिस्कुट है। तो ये मिठाइयाँ अंदर रह गई और बिस्कुट बाहर आ गया। ये क्या है, बिस्किट है और ये मिठाइयाँ हैं। आगे बात समझ में। अब सभी बिस्कुट हैं वो क्या है, केक है मेरे प्यारे दोस्तों। सभी बिस्कुट है वो क्या है, केक है। तो ये इस प्रकार से केक हो गया। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर आपको बोला गया है सभी केक बिस्कुट हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। सभी केक बिस्कुट कैसे हो सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि बिस्कुट तो केक के अंदर आ रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। सभी मिठाइयाँ केक है, सभी मिठाइयाँ केक है, बिल्कुल सही बात है। सभी मिठाइयाँ केक है क्योंकि मिठाइयाँ यहाँ पर आ रही है और ये पूरा केक है, केक के अंदर आ रही है, तो सभी मिठाइयाँ क्या है, केक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, केवल निष्कर्ष 2 का पालन होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। उपरोक्त चित्र में वर्गों की संख्या कितनी है बताइएगा। वर्गों की संख्या कितनी है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए। चलिए देखिए, एक तो ये रहा, उसी प्रकार से ये रहा, उसी प्रकार से ये रहा, उसी प्रकार से ये, उसी प्रकार से ये। 5 हो गई। ये कितने हो गए मेरे प्यारे दोस्तों, 5 हो गई। उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, एक ये बड़ा वाला इस प्रकार से कितना हो गया, एक और। आगे बात समझ में। और देखिए यहाँ पर और कोई नज़र आ रहा है कि यहाँ पर, और देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए यहाँ पर और कोई नज़र आ रहा है क्या मेरे पास, तो यहाँ पर देखिएगा जल्दी से, 6 नज़र आ रहे हैं, देखिएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, ठीक है ना। 6 आ रहे हैं, बिल्कुल 6 ही दिख रहे हैं मुझे तो। चलिए और भी कोई दिक्कत हो तो देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। यदि 30 जनवरी 2003 को बृहस्पतिवार हो तो 2 मार्च 2003 को कौन सा वार होगा बताइएगा। 30 जनवरी 2003 को बृहस्पतिवार है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बताइएगा 2 मार्च 2003 को क्या वार होगा। देखिए साल सेम ही है, ठीक है ना, साल सेम ही है, बस कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस आपको आंसर देना है। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिएगा। देखिए 30 जनवरी है, ठीक है। अब मेरे पास तो 2003 है, 2003 लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है मेरे पास, तो साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में मेरे प्यारे तो फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। कितने दिन की, 28 दिन की। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया मेरे पास, तो जनवरी है सबसे पहले। देखिए जनवरी, 30 जनवरी का आपको दे रखा है, मतलब कि दिन कितने बचे अब जनवरी में, एक दिन बचा है क्योंकि 31 की होती है, ठीक है। 31 की होती है तो एक दिन बचा है। आगे बात समझ में। अब एक दिन बचा है, उसके बाद में आती है फरवरी, ये हो गया जनवरी। जनवरी में एक दिन, फरवरी, फरवरी में कितने दिन होते हैं मेरे पास, तो 28 दिन होते हैं 2003 की फरवरी में, ठीक है ना। 2003 की फरवरी में मेरे पास तो कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। उसके बाद में देखिए 2 मार्च, 2 लिख दीजिए। अब इनको क्या कीजिए, या तो जोड़ लीजिए या फिर क्या कर लीजिए मेरे पास तो 7 के पहाड़े से काट लीजिए। 7 चौक 28, तो मेरे पास तो यहाँ पर शेषफल कितना बता, 0। तो पीछे कितने बचे, 3। तो ये 3 क्या हो गए आपके ओड डेज हो गए, क्या हो गए मेरे पास तो विषम दिन हो गए। तो 3 ओड डेज हो गए। तो मेरे पास तो अब बृहस्पतिवार के आगे आप 3 गिन लीजिए, क्या दोस्तों, 3 गिन लीजिए। तो आपका मेरे पास तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। यदि P से तात्पर्य है प्लस, X है गुणा और D से तात्पर्य है भाग, तो M से है माइनस, तो बताइएगा मेरे पास तो निम्न का हल क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। देखिएगा 7x का मतलब है गुणा, 12D का मतलब क्या है, भाग, मतलब कि इसको नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर 4,
पी का मतलब क्या है मेरे पास, तो पी का प्लस है 6, एम का मतलब है माइनस और 5। यहाँ पर देखिए 4 तिया 12, 7 तिया 21 हो जाएंगे, 21। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, मतलब कि ये प्लस 1 मरा, मतलब कि 22 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आपको दे रखा है प्रश्न, आपको दे रखा है आर का पी से क्या संबंध है। कथन आपको दे रखा है, जो कि यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न और कथन, ठीक है ना। मतलब कि कथन इस प्रकार से दिया गया है कि कौन सा पर्याप्त है, मतलब कि या तो एक ही पर्याप्त हो जाएगा या फिर दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि मिनिमम कितने दोनों कथनों की ज़रूरत पड़ेगी या फिर एक की ज़रूरत पड़ेगी या फिर दोनों ही काम के नहीं है, इस प्रकार से आपको बताने हैं, ठीक है ना। चलिए बताइएगा। देखिए आर का पी से क्या संबंध पूछा, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। इसका जवाब देने के लिए आपको कथन दिए गए दो, उनमें से कौन सा पर्याप्त है वो आपको बताना है। एन पी का भाई है, एन है जो कि पी का भाई है, ठीक है। एन और आर का संबंध हमें नहीं पता है। एन आर का पुत्र है, एन है जो कि आर का पुत्र है, तो यहाँ पर देखिए एन है जो कि पी का भाई है, और जो एन है वो आर का पुत्र है, तो आर है जो कि इस प्रकार से हो गया, आर का पुत्र है, तो आर का पुत्र है एन, तो मतलब कि आर का जो भी बेटा बेटी है वो भी क्या है, पी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे लाडलों देखिए दोनों की ज़रूरत पड़ रही है ना। ये देखिए एन और पी, हमें पता चला कि एन पी का भाई है, ठीक है, तो हमने इस प्रकार से लिखा। फिर हमें पता चला कि एन आर का पुत्र है, तो मेरे पास तो आर का पुत्र है, मतलब कि ये भी यहाँ पर इससे संबंधित होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों की आवश्यकता होगी मेरे पास, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। उस चित्र का चयन करें जो समूह में संबंधित नहीं है, मेरे पास तो बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फटाक से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर 2 बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए देखिए मेरे पास तो यहाँ पर देखिए जो भी ये नीचे झुका हुआ है, ठीक है ना, उसमें देखिए एक साइड में ही यहाँ पर झुकी है, सब में यहाँ पर एक साइड में, ठीक है ना, एक साइड में गोला गोला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों साइड में आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा जल्दी से। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्रों में से उस चित्र को चयन करना है जिसमें उपरोक्त 4 चित्रों के अनुक्रम में आगे आने चाहिए। मतलब कि इसके आगे जो आकृति आएगी, मतलब कि वो क्या होगी, बताइएगा दोस्तों। बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिएगा, यहाँ पर पहले एक डब्बा था, ठीक है, एक यहाँ पर इस प्रकार से वर्ग था, ठीक है, एक गोला भी आ गया यहाँ पर। फिर बाद में ये ये आकृति चौकोर आकृति है वो नीचे आ गई कॉर्नर में, और यहाँ पर 2 वर्त आ गए, ठीक है। और अब की बार देखिए मेरे पास तो यहाँ पर 2 इस प्रकार से आ गए, और ये इधर से रख गया, और यहाँ पर एक नया और आ गया, ठीक है। अब की बार मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा कि जो ये बीच में है ये इस प्रकार से हो जाएगा, क्या दोस्तों, ये इधर सरकेगा, और ये दोनों इस तरफ इस प्रकार से मेरे पास तो क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। यू वी और डब्लू का भाई है, एक्स डब्लू की माँ है, वाई यू की पिता है, और वाई और वी का कौन है, मेरे पास तो आपको बताना है। वाई वी का कौन है बताइएगा।
सभी को गो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, और क्लास को थोड़ा सा लाइक करते चलें, ठीक है ना। यदि आप रेगुलर रूप से ये क्लासें ले रहे हैं, 10 क्लासें मेरे प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्लासें आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अंतिम दिन 10 दिनों में जो आपके लिए चलाया जा रहा है, तो बिल्कुल इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं, और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि उनका भी भला हो सके, उनका भी फ़ायदा हो सके दोस्तों। और लाइक वाइक कर दिया करो थोड़ा क्लास को ना, थोड़ा इधर क्या है, थोड़ा तो इधर मतलब वो क्या करो ना, लाइक वाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आपको डेली क्लासेज मिल सके। देखिए यू है वी और डब्लू का भाई है, यू है वी और डब्लू का भाई है। आ गई बात समझ में। एक्स डब्लू की माँ है, एक्स है वो डब्लू की माँ है, और वाई है जो कि यू के पिता, यू के पिता मतलब कि डब्लू के पिता है। अब देखिए वाई और वी का क्या संबंध है, वाई और वी का क्या संबंध है मेरे प्यास तो, सॉरी वाई वी का कौन है, वी का कौन है, वाई पिता है मेरे प्यास तो, सीधा सीधा दिख रहा है। आगे बात समझें, ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यास तो, दर्पण छवि आपको बतानी है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा मेरे प्यास तो एग्जाम में। R4E3N2U, इसका आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब, मतलब कि आपको यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण यहाँ पर रखना है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर बनाना है। क्या दोस्तों, यहाँ पर बनाना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है, जल्दी से देखिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर 1 दिया है, ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने, नीचे दिए गए चित्र में कौन सा उपरोक्त चित्र है जो कि इसमें निहित है मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सी आकृति में बना हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। जल्दी से आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जिन्होंने डी बताया है, 4 बताया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, और अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस पर 2 अवधारणाएं आपको, सॉरी धारणाएं पर आधारित क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। कृपया इन सभी को पढ़ें और निर्णय लें कि 5 धारणा तर्क का, यहाँ पर कि सरकार ने, देखिए यहाँ से पढ़िएगा, सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए आयकर फाइल करने के लिए 54 विशेष काउंटर स्थापित है जो कि किए हैं। धारणाएं आपको दे रखी है मेरे पास, तो बताइएगा इनमें से कौन सी धारणा है जो कि पालन करती है, बताइएगा। इन काउंटरों पर दी जाने वाली सेवा से लोगों को आयकर आसानी से फाइल करने में मदद मिलेगी, या फिर आयकर फाइल करने के लिए इन काउंटरों पर प्रशिक्षित कर्मचारी हैं। करेक्ट आंसर बताइएगा कौन सी धारणा है जो कि यहाँ पर सही बैठेगी। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सही बताऊं तो एग्जामिनर की सोच पर और हमारी सोच पर काफ़ी यहाँ पर जो कि डिफरेंट आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल पॉजिटिव सेंस से यहाँ पर सोचना है। देखिए सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए आयकर फाइल करने के लिए 54 विशेष काउंटर है जो कि स्थापित किए हैं, ठीक है। अब देखिए धारणा क्या दे रखी है वो आपको देखना है। इन काउंटरों पर दी जाने वाली सेवाओं से लोगों को आयकर आसानी से फाइल है जो कि करने में मदद मिलेगी, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो लगाए जा रहे हैं, है ना, इसीलिए तो लगाए जा रहे हैं ये फाइल करने के लिए, ठीक है ना। 54 विशेष काउंटर स्थापित किए गए। अगला देखिए,
आयकर फाइल करने के लिए इन काउंटरों पर प्रशिक्षित कर्मचारी हैं तभी तो यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। प्रशिक्षित कर्मचारी होंगे तभी तो यहाँ पर होंगे, कौन करेगा फाइल, है ना। तो वही है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा मेरे प्यास। तो तालिका में विभिन्न राज्यों में परीक्षा में बैठने वाले और सफल यहाँ पर जो कि छात्रों की संख्या है 2002 में, सफल अभ्यर्थियों की यहाँ पर आपको परसेंटेज आपको निकालना है, बताइएगा। देखिए 2002 में सफल विद्यार्थियों की संख्या आपको निकालनी है, बताइएगा परसेंटेज में। टोटल निकालना है मेरे प्यार, ठीक है ना। टोटल आपको निकालना है कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं जो कि सफल हुए हैं। आ रही बात समझ में। चलिए देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन कुल बैठे विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर इसको आप जोड़ेंगे और फिर बाद में सफल हुए विद्यार्थियों को जोड़ेंगे। तो मेरे प्यास तो देखिए यहाँ पर जोड़ लीजिए, हमें परसेंटेज निकालना है तो इसी प्रकार से निकालेंगे मेरे प्यास। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमने कल भी किया था, ठीक है ना। सेम ही क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। चलिए यहाँ पर इनको जोड़ेंगे मेरे प्यास। तो 1000, यहाँ पर 1800 और यहाँ पर आपका 900, कितना हो गया मेरे प्यास, 2700 यहाँ पर आपका 3200 आपका क्या हो गया मेरे पास। तो टोटल विद्यार्थी बैठे हैं 3200, ठीक है। अब आपका निकालना है इनका योग मेरे पास। तो निकालिएगा यहाँ पर, इनका आप योग निकालोगे तो मेरे पास तो आ जाएगा आपका 2980। कितना आ जाएगा मेरे पास, तो 2980 आपका आ जाएगा। अब देखिए 2980 आपके यहाँ पर सफल हुए हैं और टोटल हमारे कितने हैं मेरे पास, तो 3200 है। 3200 को नीचे रखेंगे। देखिए टोटल को हमेशा नीचे रखते हैं और जितना हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, सफल विद्यार्थी कितने प्राप्त हुए हैं, 2980, उनको ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। आगे हमारे पास में किसका लगा दिया, क्या हमने परसेंटेज निकाल लिया है, तो हमने गुणा कर दिया, 100 से 00 से 00 कट गया। अब मेरे पास तो इसको आप काट लीजिए, काटेंगे तो मेरे पास तो आपका आंसर आ जाएगा 93.1। 93.1 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में मेरे प्यास। तो चलिए आगे चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप रिपीट करके देख सकते हो यदि समझ में नहीं आया तो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर फरमाइएगा। प्रश्न आपको दे रखा है, कथन आपको दे रखा है, इस प्रकार के क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ABCDE कार्यालय के लिए चल पड़े, इनके अंत में कौन पहुँचे, इनमें अंत में कौन पहुँचे मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा, ठीक है ना। सॉरी कथन आपको दे रखा है, ये तो प्रश्न है, ठीक है ना। कथन आपको दे रखा है आपको आंसर देने के लिए। ए बी की तुलना ए बी के बाद पहुंचा, ए है जो कि बी के बाद, बी के बाद पहुंचा, ठीक है। परंतु ई से पहले पहुंचा, ई से पहले पहुंचा मतलब कि ई यहाँ पर आया बाद में, ठीक है। डी ई के बाद पहुंचा, डी है जो कि ई के बाद पहुंचा मतलब कि डी से याद में। परंतु सी से पहले पहुंचा, सी से पहले पहुंचा कौन, डी। तो सी से पहले पहुंचा मतलब कि सी सबसे नीचे है। आपको पूछा गया है कि अंत में कौन पहुंचा, तो मेरे पास तो हम इस कथन से हम क्या निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आंसर निकाल सकते हैं मेरे पास। तो यहाँ पर कथन तो एक ही दिया हुआ है ना, कथन तो एक ही दिया हुआ है, तो ऐसे कैसे। अच्छा ये दूसरा नंबर, यहाँ से मुझे लग रहा है यहाँ से दूसरा कथन है, ठीक है ना। ये दो भागों में बांटा गया है तो हमें ये पूरा ही चाहिए होगा, पूरा ही चाहिए होगा, मतलब कि 1 और 2 दोनों एक साथ आवश्यक है, ठीक है ना। तभी हमारे पास में आंसर आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, बाकी यहाँ पर 1 और 2 दो कथन देने चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो असंगत को पहचानिए, असंगत को पहचानिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, असंगत को पहचानिए मेरे प्यारे दोस्तों।
देखिए मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास में मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा है। बाकी दो क्लासें हुई जो आपकी 10 दिनों के 10 मॉडल पेपर में, ठीक है ना, उसमें मज़ा आया कि नहीं आया मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार से थम्स अप कीजिए मेरे प्यारे लाडलों, थम्स अप करके बताइए एक बार से। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। इसी बात पर मेरे पास तो लाइक वाला बटन दबा दिया करो ना, मज़ा आते ही लाइक वाला बटन दबा दिया करो मेरे पास तो, ठीक है ना, ताकि एक मज़ा आ जाए हमें भी, है ना। चलिए आंसर दीजिएगा यहाँ पर। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है मेरे पास तो, सीधी लाइनों से बना हुआ है आकृति, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए इस प्रकार से बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर भी इस प्रकार से लाइनें बनी हुई है, वो भी सीधी है, लेकिन यहाँ पर देखिए टेढ़ी आ गई, इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आप यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, क्या होता है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम में क्या होता है मेरे पास तो, ऑप्शन इसी प्रकार से दिए रहते हैं, ठीक है। आप क्या करते हो, जैसे कि यहाँ पर आपका आ गया ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। यहाँ पर तो सही सही से लिखा हुआ है, पहले में ए लिखा हुआ है, दूसरे में बी लिखा हुआ है, तीसरे में सी, यहाँ पर डी। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, ये जो सी है तीसरा नंबर वाला है वो यहाँ पर लिखा रहेगा, और आप डायरेक्ट आंसर करके आओगे सी ऑप्शन नंबर, तो आप तीसरा लगा के आओगे और वहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर खासकर बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। देखिए ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है मेरे पास तो, ये आकृतियों की नंबर आपको बताए गए हैं। ये वाली ए आकृति है, ये बी आकृति है, सी आकृति है, डी आकृति, ठीक है ना। ऑप्शन तो ये है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर तो हालांकि सही लिखा हुआ है, यहाँ पर तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका सी लिखेगा, यहाँ पर आपका डी लिखेगा, और यहाँ पर आपका ए लिखेगा, यहाँ पर बी, ठीक है ना। और आप डायरेक्ट यहाँ पर आप आंसर लगाओगे हाँ सी नंबर, तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, डी हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो इसका आप वहाँ पर एग्ज़ाम में ध्यान देंगे मेरे प्यास तो, ठीक है ना, ऑप्शन का, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। आते हुए भी गलत हो जाते हैं मेरे प्यास तो, इसीलिए बोला जाता है कि अच्छे से ध्यान से पढ़कर है जो कि आंसर दिया करो। बतख मोर पक्षी, बतख मोर पक्षी, इसको वे नारिक में निरूपित करना है, करिएगा। वे नारिक में निरूपित करना है मेरे प्यास तो, करिएगा। देखिएगा मेरे प्यास तो, ये क्या हो गया, पक्षी हो गया। पक्षी में कौन आते हैं, मोर आते हैं, और बतख भी आती है। आगे बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर मेरे पास तो क्या हो जाएगा, एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे पास तो, आंसर दीजिएगा। यहाँ पर वर्गों की संख्या आपको निकालनी है, निकालिएगा। वर्गों की संख्या निकालनी है मेरे प्यास तो, निकालिएगा। वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए मेरे पास तो सबसे पहले तो आप गिन लीजिए छोटे छोटे वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ये हो गए। अब देखिए एक ये रहा 11, एक ये रहा 12, ठीक है ना। और इसके अलावा वो हो रहे हैं क्या, तो 12 टोटल आपके कितने हो जाएंगे मेरे पास तो, 12 क्या हो जाएंगे, वर्ग हो जाएंगे। आगे बात समझें, इसके अलावा नहीं होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कृष्णा उत्तर की ओर 30 मीटर गया, फिर दाएं मुड़ा 40 मीटर चला, उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी मीटर दूर है, बताइएगा। चलिए मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्लस का चिन्ह बनाते हैं, और ये हमने बना दिया है प्लस का चिन्ह। अब हम क्या करते हैं, उत्तर की ओर 30 किलोमीटर, थोड़ी 30 मीटर चलना है ना, 30 किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगा। चलिए 30 मीटर हमने चला है यहाँ पर, चलिए चला दिया है कृष्णा को। अब फिर वो क्या करता है, दाएं मुड़ता है, मतलब कि क्लॉकवाइज मुड़ता है, और 40 मीटर चलता है। कितना दोस्तों, क्लॉकवाइज मुड़ेगा, दायां मुड़ेगा तो, है ना। क्लॉकवाइज मुड़ा है और 40 मीटर चला है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। ये 20 मीटर चला, यहाँ तक आ गया, ठीक है। फिर उससे वह 40 मीटर चलता है, अपने 40 मीटर किधर चलता है, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, 40 मीटर चलता है, यहाँ पर आ गया। ये 40 मीटर चल गया। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये दूरी है जो कि आपकी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक
20 मीटर हो गई, क्योंकि ये 20 है तो ये भी 20 होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये 40 है, ये 40 है, तो ये टोटल आपकी 30 है, ये 20 है, तो मेरे पास तो पीछे कितनी बची, 10 बची, तो यहाँ पर 10 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, दर्पण प्रतिबिंब बताइएगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा इस आकृति का। दर्पण प्रतिबिंब बताइएगा मेरे पास तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 1 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आकृति ए। आगे बात समझ में, दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल इसी प्रकार से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23, आंसर दीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यदि इसको ये लिखा जाता है तो मेरे पास तो उसी कोड भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा, बताइएगा, जल्दी से आंसर फरमाइएगा। चलिए देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या किया है, देखिए मैं यहाँ पर इनको ऊपर नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए CALCUTA, ठीक है, इसी के नीचे मैं लिख रहा हूँ DZMBVSUZ, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, देखिए C से D हुआ मतलब कि +1 हुआ, ठीक है, A से Z हुआ मतलब कि -1 हुआ, ठीक है, L से M +1 हुआ, ठीक है, यहाँ पर -1, यहाँ पर यहाँ पर +1, ठीक है, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, तो +1 -1 +1 -1 इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये कोड बनेगा। तो इसी प्रकार से आप भी यहाँ पर इसको जचा दीजिए जो आपको यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, +1 करना है, तो M में प्लस किया तो MN हो गया, A में माइनस किया तो Z हो गया, D में आपका यहाँ पर प्लस किया तो मेरे पास तो E हो गया, ठीक है, और R में माइनस किया तो मेरे पास तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, A में प्लस किया तो B हो गया, और S में मेरे पास तो क्या किया, माइनस किया तो आपका R हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी बात पर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हॉकी वाला क्वेश्चन आ गया है। उपरोक्त वेन आरेख में उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो 40 छात्रों की कक्षा में फुटबॉल बास्केटबॉल को पसंद करते हैं। तो मेरे प्यास तो बास्केटबॉल पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या का पता लगाइए। बास्केटबॉल पसंद करने वाले कुल छात्रों की संख्या आपको बतानी है, बताइएगा। देखिए डायग्राम में देखिएगा मेरे पास तो बास्केटबॉल वाले कहाँ पर हैं। देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार का था कल वाला भी। देखिए बास्केटबॉल मेरे पास तो ये रहे बास्केटबॉल वाले, ये जो गोले में हैं वो बास्केटबॉल वाले हैं। जितने भी हैं उनको जोड़ लीजिए, 10 2 2 1 कितने हो गए, 15। कितने हो गए मेरे पास तो 15। तो 15 टोटल क्या हो गए मेरे पास तो बास्केटबॉल पसंद करने वाले छात्र हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में बिल्कुल अच्छे से, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो आगे आपको पूछा है कि अगला जो आकृति है वो किस प्रकार से आएगा, कौन सी आकृति आएगी, बताइएगा। ये 4 आकृतियाँ आपको दी गई ऊपर, उसके आगे यहाँ पर अगली आकृति में कौन सी आएगी, बताइएगा। तो इधर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पर था पहले डब्बा, उसके बाद में यहाँ आ गया, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आ गया, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आया। अब की बार कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बी नंबर आकृति है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे पास तो कथन और आपको समस्या विवरण आपको दे रखा है। तो बताइएगा मेरे पास तो अच्छे से देखिएगा, इसको पढ़िएगा। देखिए समस्या का विवरण आपको दे रखा है, उसके बाद में 2 कथन आपको दे रखे हैं। आपको बताना है कि समस्या का निवारण निकालने के लिए
कथन एक और दोनों सही है या फिर एक सही है या फिर कौन सा सही है वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण सफाई साबुन कंपनी एक्स को भारी नुकसान हुआ, तो जानने वाली कार्रवाई की जाने वाली कार्रवाई क्या होनी चाहिए बताइएगा। कथन आपको दे रखा है, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंपनी एक्स को उत्पाद पर भारी छूट देनी चाहिए। कंपनी एक्स को अपने प्रतिस्पर्धियों की रणनीति और उत्पादों और बिक्री तकनीकों का यहाँ पर जो कि विश्लेषण करना चाहिए। क्या करना चाहिए मेरे प्यास, तो देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर कि जो कंपनी एक्स है उसको भारी नुकसान हुआ है, ठीक है ना, प्रतिस्पर्धा के कारण, अत्यधिक जो कि प्रतिस्पर्धा के कारण क्या हुआ है, भारी नुकसान हुआ है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर पहले ही नुकसान हो चुका है। क्या हो चुका है? पहले ही नुकसान हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर भारी छूट देगा तो और नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले ही नुकसान हो चुका है तो और भारी छूट थोड़ी देगा, नहीं देगा ना। तो ऑप्शन नंबर एक तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, देखिए एक्स को अपने प्रतिस्पर्धियों की रणनीति, उत्पादों और बिक्री तकनीकों का है जो कि विश्लेषण करना चाहिए कि क्या गड़बड़ हो गई है जिससे हमारा यहाँ पर जो कि घाटा हो गया है। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर दो। मतलब कि यहाँ पर केवल कथन दो पालन करता है, ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। उपरोक्त चित्र में दिया गया जो डेटा है वो कक्षा में छात्रों के जन्म दिन, महीने, वार सहित आपको यहाँ पर जो कि दर्शाया गया है। और मई, जून, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में जिन छात्रों के जन्मदिन आते हैं उनका प्रतिशत आपको यहाँ पर निकालना है। निकालिएगा। जूम कर देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए। चलिए आंसर दीजिएगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बोला गया मई, जून, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है ना। मई, जून, सितंबर, अक्टूबर। देखिए सबसे पहले तो आपको परसेंटेज निकालना है, तो आपको सबके यहाँ पर निकालना पड़ेंगे पूरे साल के, ठीक है ना। पूरे साल के आपको निकालने पड़ेंगे कि कितने विद्यार्थियों का जन्म यहाँ पर होता है। तो आपको यहाँ पर मेरे पास तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर क्या चीज़ मेरे पास, तो इधर देखिएगा कि यहाँ पर टोटल विद्यार्थी कितने हैं, ठीक है ना। यही चीज़ होगी, टोटल विद्यार्थी कितने हैं। चलिए यहाँ पर बताइएगा मेरे पास तो करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से एक बार से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, ताकि बताइए। कल भी हमने इस प्रकार का क्वेश्चन किया था। चलिए इधर देखिएगा मेरे पास तो देखिएगा, हमें यहाँ पर सबसे पहले तो इनका टोटल निकालना है कि टोटल महीनों में कितने विद्यार्थियों के यहाँ पर जन्मदिन आए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जैसे ही इनको जोड़ेंगे, सभी के यहाँ पर रेशियो जोड़ेंगे, जैसे कि 2, 6, 8, 6, है ना। यहाँ पर रेशियो हम देख देख के इसका जोड़ेंगे, ठीक है ना। सबके यहाँ पर जोड़ेंगे तो मेरे पास तो आपका आंसर आ जाएगा 64। कितना आएगा दोस्तों? 64 विद्यार्थी, ठीक है। अब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको निकालना किस किस के महीने के, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो यहाँ पर देखिएगा मई, ये रहा मई। जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, देखिएगा ये रहा मई। मई के कितने हैं? 2, ठीक है। प्लस जून के कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। सितंबर के कितने हैं? सितंबर किधर है? ये रहा, 10 हैं, ठीक है। प्लस अक्टूबर के कितने हैं मेरे पास? तो 2 हैं, ठीक है। उसके बाद में नवंबर के कितने हैं? 8 हैं। तो ये कितने हो गए मेरे पास? तो 30 हो गई। कितने हो गई? 30 हो गई। टोटल कितना हो गया? 30, ठीक है। अब मेरे पास तो 30 विद्यार्थी हैं जिनका जन्म इस यहाँ पर आता है। तो 30, 64 का कितना प्रतिशत है वही आपको निकालना है। तो मेरे पास तो 30 बटा हमारी टोटल कितने हैं? 64 गुणा 100, ठीक है। तो अब आप इसको सोल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 46.9%,
इसको आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, सोल्व कीजिएगा, हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तर्क आपको दे रखा है और मान्यताएं आपको दे रखी है। तो मेरे पास तो आपको बताना है कि कौन सी मान्यताएं हैं कि पालन करती है, नहीं करती है। चलिए बताइएगा। पति ने पत्नी से कहा, घर के व्यय पर फैसला करने से पहले मुझसे परामर्श करें। घर का जो भी खर्चा है उस पर जो भी लेने से पहले मुझे क्या करें, परामर्श करें, ठीक है ना, मुझसे परामर्श करें या फिर मुझसे डिस्कस करें, ठीक है। मान्यताएं क्या दे रखी है, पत्नी पति से परामर्श किए बिना गलत निर्णय लेती है, सही निर्णय लेना जरूरी है। बताइएगा दोस्तों कौन सी मान्यताएं हैं जो कि बिल्कुल सही यहाँ पर होगी, आंसर दीजिएगा, बताइएगा दोस्तों। देखिए मान्यता मतलब कि यहाँ पर देखिए जो आपको घर का व्यय है वो फैसले यहाँ पर लेना के लिए मुझे परामर्श करे, पति बोलता है तो कि उसका कहने का मतलब ये होना चाहिए कि सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि खर्चा किस जगह करना है किस जगह नहीं वो यहाँ पर है कि बिल्कुल ज़रूरी है कि सही जगह निर्णय लेना चाहिए। पत्नी जो कि पति के बिना है जो कि यहाँ पर जो कि परामर्श के बिना गलत निर्णय लेती है, यह हमें यहाँ पर नहीं पता है, ठीक है ना, यह हम नहीं कह सकते। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मान्यता 2 पालन करती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आंसर फरमाइएगा मेरे पास तो। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बिंदु ए से शुरू होकर श्री एक्स उत्तर की ओर बिंदु बी के पास जी कि पहुंचते हैं, पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर दूरी तय करता है और फिर वह बाएं मुड़ता है और सी तक पहुंच जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और बिंदु डी तक पहुंचता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ जाता है और अंत में ई तक पहुंचता है, पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर चलता है और बिंदु सी और बिंदु ई के बीच में की न्यूनतम दूरी कितनी है वो आपको बतानी है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, आंसर दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने। चलिए इधर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कैसे करना है इस प्रश्न को। देखिए बिंदु ए से शुरू करता है, ये बिंदु ए है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, यहाँ से शुरू करता है, उत्तर की ओर चलता है, किधर चलता है मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर की ओर चलता है, ठीक है, ये बिंदु ए है, ये पॉइंट इसका जो है उत्तर की ओर चलता है, मतलब कि इस तरफ चलेगा, ठीक है। कितना चला है, 15 किलोमीटर दूरी तय कर चुका है, ठीक है, सॉरी 15 किलोमीटर दूरी तय कर चुका है, ठीक है। उसके बाद में वो कहाँ मुड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद में वो किधर मुड़ता है, बाईं तरफ मुड़ता है, बाईं तरफ मतलब कि बाईं तरफ मुड़ा है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा है, इधर मुड़ा है और सी तक पहुंचता है, किधर मेरे प्यास तो यहाँ पर है आपका बी। अब सी तक पहुंचने के लिए मेरे प्यास तो वो चलता है 10 किलोमीटर, ये सी तक पहुंच गया वो 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, किधर मुड़ता है मेरे प्यास तो दाएं मुड़ता है, तो यहाँ पर दाएं मुड़ेगा तो इस तरफ मुड़ेगा, ठीक है, दाएं मुड़ता है और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है, ये 10 किलोमीटर चला है, ये आपका क्या है डी है। आगे बात समझ में। फिर दाएं मुड़ता है और अंत में बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर यहाँ पर चलता है, तो ये यहाँ पर पहुंच जाता है, कौन सा यहाँ पर ई तक, और ये है दूरी 30। आगे बात समझें। तो मेरी प्यास तो आपको बतानी है कि सी और ई के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी है, ये आपका ई है और ये आपका सी है, तो मेरे प्यास तो ये वाली दूरी आपको बतानी है, कौन सी दूरी है तो मेरे प्यास तो ये वाली दूरी आपको बतानी है, ये कितनी है। तो मेरे प्यास तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय आपको लगानी है, ये आपका आधार है 30 और यहाँ पर आपका लंब है 10,
तो मेरे पास तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए यहाँ पर। तो प्रमेय आप जैसे लगाएंगे तो यहाँ पर आपको कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात करोगे तो मेरे पास तो बराबर क्या होता है, अंडरूट 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 30 का स्क्वायर 900। ठीक है, अरे फॉर्मूला तो आपको पता होगा ना मेरे पास तो, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर क्या है मेरे पास, तो लंब क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। प्लस में 30 है तो 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, तो आधार 900 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा मेरे पास, तो 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ मेरे पास, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 100 गुणा 10 लिख सकता हूँ। तो 100 का स्क्वायर ये बाहर निकल जाएगा, तो 10 अंडरूट 10 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 अंडरूट 10 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए छोटी छोटी चीज़ें ये आपको बताने वाली नहीं है, क्योंकि आप 10वीं में ये सारी चीज़ें पढ़ कर आए हो। ठीक है ना, आ रही बात समझ में, भूल गए तो बात अलग है। ठीक है ना, आर्ट्स वालों को यहाँ पर थोड़ी सी समस्या हो सकती है। देखिए जब भी यहाँ पर 100 गुणा मैंने 10 लिखा है तो 100 है जो कि इसका वर्ग हो जाएगा, तो ये बाहर निकल सकता है। ठीक है ना, गुणा में रहता है तो बाहर निकल सकता है, यहाँ से ये डायरेक्ट नहीं निकल सकता था। ठीक है ना, तो यहाँ से गुणा में लाए इसको, गुणा से बाहर निकल सकता है, तो 10 हो जाएगा, 10 अंडरूट 10 हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो 10 का वर्ग तो हम पॉइंटों में तो निकाल नहीं सकते, इसलिए आपका यहाँ पर इस प्रकार से हमने लिख दिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। जिस प्रकार न्याय का संबंध अदालत से है, तो उसी प्रकार विद्यालय से संबंधित कौन है। तो मेरे पास तो न्याय में क्या होता है, अदालत, सॉरी न्याय है जो कि अदालत में होता है, उसी प्रकार शिक्षा मिलती है विद्यालय में। क्या मेरे पास तो अदालत में न्याय मिलता है, तो विद्यालय में क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। निम्न 3 में से एक जैसे हैं और चौथा जो है वो एक अलग है, वो कौन सा है। पेड़, जड़, तना और पत्ती। पेड़, जड़, तना और पत्ती, कौन सा अलग है मेरे पास, तो बताइएगा। देखिए मेरे पास तो यहाँ पर जड़, पत्ती और तना, ये क्या है, सब सारे के सारे पेड़ के क्या हैं, पार्ट हैं। लेकिन यहाँ पर ये पेड़ खुद में खुद अलग ही है। ठीक है ना, एक पूरा पेड़ ही है। ठीक है ना, यहाँ पर फल होते या फिर कुछ होते तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ पर पूरे पेड़ के भाग ही हैं, तो ये पेड़ अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न आपके सामने आंसर दीजिएगा। ऑनेस्टी का आपको कोड दे रखा है, तो आपको टॉनिक का कोड बताना है। बताइएगा दोस्तों। देखिए जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न है दे तो समझ लीजिएगा मेरे पास तो यहाँ पर जो कोड दे रखा है वही कोड यहाँ पर होगा, और यहाँ पर जो अक्षर हैं वो सारे के सारे इसमें होंगे। आ रही बात समझ में, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए। टोनी का मेरे पास तो क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी लिखते हैं ना। अब देखिए पूरा लिख लेते हैं, बी, और एन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, और वाई का यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू। तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे पास तो परसेंटेज का प्रश्न है, आंसर फरमाइएगा मेरे पास। तो क्वेश्चन मार्क का 52% कितना है, 182 है। तो मेरे पास तो आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे करना है, एक्स का मतलब कि गुणा, 52% मतलब कि 52/100। ठीक है, बराबर में 182 आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसको सोल्व कीजिए मेरे पास तो। इसको आप जैसे ही सोल्व करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों, यहाँ पर देखिएगा एक्स बराबर 182/52 आ जाएगा मेरे पास तो, और गुणा में 100 आ जाएगा। आगे बात समझ में, आगे चलिए मेरे पास तो इसको सोल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल चलिए मेरे पास तो आंसर यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 350 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बात समझना, इसको आप सोल्व करोगे 350 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, चलें आगे, चलिए चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने, देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, कई बार पूछा जाता है। ऐसे कितने 2 हैं जिनके ठीक पहले 8 हैं लेकिन ठीक बाद में 9 नहीं हैं। 9 नहीं होना चाहिए मेरे पास, तो ठीक पहले ऐसे कितने 2 हैं, पहले तो 2 ढूंढिए मेरे पास। तो एक तो ये रहा, एक ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ऐसे कितने 2 हैं जिनके ठीक पहले 8 हैं, 8 हैं ये रहा, लेकिन 9 नहीं है, बिल्कुल ये रहा, ठीक है ना। एक तो हो गया ये वाला, ठीक है, ठीक पहले 8 है, यहाँ पर 8 नहीं है, यहाँ पर ठीक पहले 8 है लेकिन यहाँ पर पीछे 9 आ गया है, यहाँ पर ठीक पहले 8 नहीं है, यहाँ पर ठीक पहले 8 नहीं है, यहाँ पर ठीक पहले 8 है लेकिन आगे पीछे भी एक है, मतलब कि ये 2, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास। तो ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे पास। तो दोस्तों क्लास को लाइक वाइक कीजिए यारों, शेयर वेयर नहीं कर रहे हो, शेयर करवो करो ना, थोड़ा बहुत शेयर किया करो। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुना है। यदि 7 साल बाद दोनों की आयु का योग 68 वर्ष है तो मेरे पास तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। देखिए मेरे पास तो पुत्र की आयु हमने मान ली x है वर्तमान आयु, ठीक है, और आपको बोला गया है उसके किसी व्यक्ति के पुत्र की आयु, मतलब कि उसके पिता की जो आयु है वो 5 गुना है उसके पुत्र से, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि 7 वर्ष बाद उनकी आयु, मतलब कि देखिए यहाँ पर मेरे पास तो 7 वर्ष बाद मेरे पास तो प्लस 7 साल, दोनों में प्लस 7 साल, ठीक है। 7 साल बाद में इसकी आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 7 वर्ष, ठीक है, और इसकी कितनी हो जाएगी 5x प्लस 7 वर्ष, ठीक है। तो दोनों का योग आपको दे रखा है 68 वर्ष। आ रही बात समझ में, 68 वर्ष आपको दोनों का योग दे रखा है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों इसको सोल्व कर लीजिए आप। देखिए x प्लस 7 प्लस 5x प्लस 7 बराबर 68, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए x और x 5x कितने हो गए 6x, 6x और यहाँ पर 7x आपके कितने हो गए, सॉरी 7, यहाँ पर कितने हो गए 14, तो 14 उधर जाएंगे और यहाँ पर आपके हो गए 6x, 6x बराबर आपके हो गए 68 माइनस 14, ठीक है। अब यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं x बराबर मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएंगे, यहाँ पे आप घटाओगे तो मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएंगे यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे 54, 54/6। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, x का मान कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 9×54। आ गई बात समझें। तो मेरे प्यारे दोस्तों बेटे की जो आयु थी वर्तमान आयु वो कितनी थी 9 वर्ष थी। कितने दोस्तों 9 वर्ष थी। ऐसे ही आपको आंसर करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी विद्यालय में फॉर्म जमा करने के लिए एक पंक्ति में रमेश आगे से 10वें स्थान पर है तथा सुरेश पीछे से 5वें स्थान पर खड़ा है। दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो रमेश आगे से 19वां हो जाता है। तो बताइएगा ऐसी स्थिति में सुरेश पीछे से किस स्थान पर होगा, बताइएगा। इधर देखिएगा मेरे पास, तो पहले तो आप आंसर दीजिएगा यहाँ पर जल्दी से। चलिए, काफ़ी विद्यार्थी तो ऐसे टिप्पे ही मार रहे हैं। टिप्पे मत मारो मेरे प्यास, तो अब टिप्पे मारने वाला टाइम नहीं है, क्योंकि टिप्पे तो आप एग्जाम में तो मार तो सकते हो, लेकिन माइनस मार्किंग नहीं है, मार सकते हो लेकिन नहीं आए तब मारना है टिप्पा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो हम क्या करें, प्रैक्टिस करें। तो बिल्कुल एक पेन कॉपी लेकर बैठा करो, फिर क्या है अच्छे से उसको सोल्व किया करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ये प्रैक्टिस के लिए करवाया जा रहा है आपको, ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए करवाया जा रहा है। इसको आप देखिए, हम स्पीड में चलते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके फिर यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व कीजिए, फिर आप आंसर देखिए, ठीक है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। मेरे पास तो मेन मकसद यही है कि आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, ना कि आपको इनको देखना है। देखना नहीं है मेरे पास, तो आप अपने हाथों से सोल्व करोगे तभी आपको मज़ा आएगा और आपका यहाँ पर की बिल्कुल आपकी जो मेंटल एबिलिटी है वो बिल्कुल बढ़ सकेगी। चलिए
यहाँ पर देखिएगा, किसी विद्यालय में फॉर्म जमा कराने के लिए एक पंक्ति में रमेश है जो कि आगे से 10वां है, रमेश आगे से 10वां है, ठीक है, ठीक है। और पीछे से सुरेश जो कि 5वां है, तो 5वां यहाँ पर है सुरेश, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है कि आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया सुरेश और यहाँ पर आ गया आपका रमेश, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है कि रमेश आगे से 19वां हो गया, तो रमेश यहाँ पर आगे से 19वां हो गया, मतलब कि यहाँ पर 19 नंबर हो गया। 19 और 5 दो स्थितियाँ आपकी यहाँ पर इसकी हो चुकी है, तो 19 + 5 - 1, तो आपका आंसर आ जाएगा टोटल कितने विद्यार्थी हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास तो 23 टोटल विद्यार्थी, कितने दोस्तों, 23 टोटल विद्यार्थी हैं। अब आपको पूछा है कि ऐसी स्थिति में सुरेश जो कि पीछे से कौन सा स्थान होगा। देखिए आगे से तो इसका सुरेश का स्थान 10वां है इस स्थिति में, ठीक है ना। पीछे से कौन सा हो जाएगा मेरे पास, तो देखिए यहाँ पर टोटल हमारे पास में दे रखा है, क्या हो गया हमारे पास में टोटल हमारे पास में आ गया 23, टोटल हमारे पास में आ गया 23। 23 में से आप क्या करोगे, 10 घटाओगे मेरे पास तो, ठीक है ना, 10 घटाओगे और +1 करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास तो 14 आंसर आ जाएगा। 14वें स्थान पर रहेगा पीछे से सुरेश। आगे बात समझिए, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। 31 दिनों की किसी माह में 16 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ता है, तो उस महीने की आखिरी दिन कौन सा वार होगा, बताइएगा, आंसर दीजिएगा मेरे पास तो। देखिए 16 तारीख को क्या है, गुरुवार है, ठीक है। 16 तारीख को क्या है मेरे पास तो गुरुवार है। तो 16 के बाद में मेरे पास तो देखिए 16 तारीख को क्या है, गुरुवार है, ठीक है। अब 16 तारीख के 7 दिन बाद में मेरे पास तो क्या होगा, फिर से गुरुवार होगा। तो 7 दिन यहाँ पर आपने जोड़े तो आपका आ गया 23 तारीख। 23 तारीख को क्या है मेरे पास तो गुरुवार है, बृहस्पतिवार है, ठीक है। उसके 7 दिन बाद में मेरे पास तो 30 तारीख आती है। 30 तारीख को आपका मेरे पास तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बृहस्पतिवार। अब आपको यहाँ पर निकालना है 31 तारीख का, तो अब आगे है 31 तारीख, यहाँ पर आपका क्या आया, गुरुवार जिसे बृहस्पतिवार कहते हैं, तो इसके बाद में क्या आएगा, शुक्रवार होगा मेरे पास तो 5वां शुक्रवार, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो भी आखिरी तारीख होती है वो 5वीं ही होती है हमेशा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका शुक्रवार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की बात समझ में, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि अरुण चेतना का पुत्र है, चेतना और कविता बहनें हैं, और ज्योति कविता की माँ है, और पार्थ ज्योति का पुत्र है, तो बताइएगा कौन क्या सही है ऑप्शन, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए मेरे पास तो अरुण, यदि अरुण चेतना का पुत्र है, देखिए अरुण है जो कि चेतना का पुत्र है, ठीक है। चेतना और कविता बहनें हैं, चेतना और कविता बहनें हैं, ठीक है। ज्योति है वो कविता की माँ है, तो ज्योति है वो कविता की माँ है, ज्योति, ठीक है, कविता की माँ है। और पार्थ ज्योति का पुत्र है, ज्योति का पुत्र कौन है, पार्थ है, मतलब कि इनका भाई है। तो बताइए कि पार्थ और अरुण ममेरे भाई हैं, बिल्कुल गलत बात है। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल गलत बात है। पार्थ अरुण का मामा है, पार्थ अरुण का मामा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। पार्थ अरुण का मामा है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पार्थ कविता का मामा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 दिया है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा, 2 ही होगा मेरे पास तो। एक बार फिर से देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, कुछ डाउट यहाँ पर रह रहा ना। चलिए एक बार फिर से देखिए यहाँ पर, पार्थ और अरुण, पार्थ और अरुण ममेरे भाई हैं, ममेरे भाई हैं, ये यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा,
ठीक है ना, ये गलत ही होगा मेरे पास तो। चलिए एक बार से फिर से डायग्राम इसको वापस बनाते हैं, क्या गड़बड़ चल रही है यहाँ पर, ठीक है ना, क्या पता जल्दी जल्दी में कुछ गड़बड़ हो जाए। चलिए, अरुण चेतना का पुत्र है, अरुण है वो चेतना का पुत्र है, अरुण है वो चेतना का पुत्र है, ठीक है। चेतना और कविता बहनें हैं, तो ये देखिए माइनस और यहाँ पर कविता माइनस, बहनें हैं। ज्योति कविता की माँ है, ज्योति है वो कविता की माँ है, तो माँ है तो ये इस प्रकार से हो गया। और पार्थ ज्योति का पुत्र है, अच्छा ज्योति का पुत्र है मेरे पास तो, ठीक है ना, ज्योति का पुत्र है तो मेरे पास तो कविता का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, कविता का भाई हो जाएगा, कौन हो जाएगा, पार्थ, ठीक है। ज्योति का पुत्र है मतलब कि कविता का भाई होगा। चलिए, आपको बोला गया पार्थ और अरुण, पार्थ और अरुण ममेरे चचेरे भाई हैं, तो ये गलत हो जाएगा मेरे पास तो, क्योंकि जो पार्थ है वो अरुण के क्या लग रहा है, मामा लग रहा है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ही बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। एक बालक ने 7 दिन तक लगातार सिक्के एकत्रित किए, एक दिन में एकत्र किए गए सिक्कों की संख्या तारीख के बराबर है। यदि बालक ने कुल 100 सिक्के एकत्रित किए तो उसने छठे दिन कितने सिक्के हैं जो कि एकत्र किए, मेरे पास तो बताइएगा, आंसर दीजिएगा मेरे पास तो। छठे दिन यानी उसने कितने जो सिक्के हैं वो एकत्रित किए। सात दिन तक लगातार वो सिक्के एकत्रित करता है। आगे बात समझ में मेरे पास तो, 7 दिन तक लगातार करता है तो मेरे पास तो देखिए 100 होने चाहिए, 100 सिक्के होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे पास तो, हम इसे स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट आपको बता देता हूँ यहाँ पर 29 तारीख से, 29, 30, 31, उसके बाद में 1, 2, 3 इस प्रकार से, ठीक है, 4। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे पास तो देखिए जितनी तारीख है उतने ही सिक्के इकट्ठे किए, मतलब कि 29 तारीख है तो 29 सिक्के इकट्ठे किए, ठीक है, उस प्रकार से इसने इकट्ठे हैं जो कि किए हैं। अब देखिए मेरे पास तो 7 दिन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो अब इन 7 को आप जोड़ लीजिए, आपका यहाँ पर आंसर आएगा 100 सिक्के। तो मेरे पास तो आपको पूछा गया कि कितने यहाँ पर जो कि सिक्के एकत्रित किए हैं छठे दिन, तो मेरे पास तो छठे दिन किए हैं 3 एकत्रित, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आ गई बात समझ में। तो ये क्या कॉमन सेंस की चीज़ें हैं मेरे पास तो, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर बहुत बारी वाला, ठीक है ना। यहाँ पर आपको देखते ही आपको पता चल गया आंसर बताते ही, लेकिन आप दिमाग लगाते तो बिल्कुल आपका यहाँ पर जो कि दिमाग काफ़ी लोड पड़ता है, और लोड पड़ता है तो मेरे पास तो दिमाग चलता है। इस आकृति में कुल घनों की संख्या कितनी है मेरे पास तो बताइएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितने हैं दोस्तों, 12, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। मछली जैसे जल से संबंधित है उसी प्रकार चिड़िया किससे संबंधित है बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे पास तो। देखिए मछली है जो कि जल से संबंधित है, उसी प्रकार मेरे पास तो जो चिड़िया हैं वो मेरे पास तो आकाश से संबंधित है, आकाश में उड़ती है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो मेरे पास तो वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र मतलब कि वीना के पिता, वीना के पिता के पुत्र मतलब कि उसका भाई, तो मेरे पास तो उसका भाई, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है, उसका भाई होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा मेरे पास तो, किस प्रकार अंतर संबंध शब्द में यहाँ पर लाल एवं रंग, लाल एवं रंग में है उसी प्रकार है जो कि अंतर संबंध कौन से युग्म में होगा मेरे पास तो बताइएगा। सिगरेट और धुआं, दूध और मलाई, चाय और दूध,
और जल एवं द्रव। करेक्ट आंसर बताइएगा। लाल क्या है मेरे पास, तो रंग है। उसी प्रकार से कौन सा यहाँ पर संबंधित होगा मेरे पास, तो बताइएगा। देखिए लाल है वो क्या है, रंग है। उसी प्रकार मेरे पास तो जो जल है वो क्या है, द्रव है। क्या दोस्तों, जल क्या है, द्रव का एक क्या है, उदाहरण है। आगे बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। छह टीमों की 6 टीमों की एक फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रत्येक टीम को शेष अन्य सभी टीमों में से एक एक मैच खेलना, यहाँ पर खेलना है। तो प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाएंगे। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखिए प्रतियोगिता में कुल कितनी टीमें हैं, 6 टीमें हैं। ठीक है, कुल 6 टीमें। एक फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रत्येक टीम को शेष अन्य सभी टीमों से है जो कि एक एक मैच है जो कि खेलना है। तो कितने मैच होंगे बताइएगा। देखिए मेरे पास तो पहले कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, 5, उसके बाद में मेरे पास तो 4 बची। ठीक है ना, एक तो चली गई। उसके बाद में कितनी बची, 4 बची। उसके बाद में मेरे पास तो 3, उसके बाद में 2, उसके बाद में 1। तो मेरे पास तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 15। एक के साथ में तो मैच होगा ना मेरे पास तो। ठीक है, तो 15 मैच होंगे टोटल। तो ऑप्शन नंबर 4 आ गई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। 64, यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास तो, क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर दीजिएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे लाडलों, इधर देखिएगा, ये है 8 का स्क्वायर। क्या है दोस्तों, 8 का स्क्वायर। ठीक है, आ रही बात समझ में। और यहाँ पर हम बात करें, ये क्या है मेरे पास तो, 8 का मैं क्यूब करूँ और +1 करूँ। 8 का क्यूब होता है 512, 512 + 1 513। उसी प्रकार से ये क्या है, 12 का स्क्वायर है। तो 12 का मैं मेरे पास तो 12 का क्यूब करता हूँ, तो मेरे पास तो यहाँ पर आंसर आता है मेरे प्यारे दोस्तों, कितना आता है मेरे पास तो, 1728। 1728 में 1 जोड़ना है तो मेरे पास तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर भी, 1729। 1729 जिन्होंने दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए ये वर्गमूल है, वर्ग है, घनमूल है, ये तो आपको याद होने चाहिए थोड़े बहुत, तो है ना, थोड़े बहुत याद होने चाहिए, लगभग 10-20 तक तो, ताकि आपका यहाँ पर इसकी काम निकल जाए। ज़्यादा नहीं तो 15 तक तो याद ही होने चाहिए। चलिए विषम समूह को यहाँ पर आपको बताना है, बताइएगा। आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अन्य सभी यहाँ पर शब्द हैं जो कि काटना से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 चिड़ियों के यहाँ पर चहचाने से यहाँ पर संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 आ गई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए UTB से कितने अर्थपूर्ण अक्षर है जो कि आप बना सकते हो, बताइएगा दोस्तों। देखिए UTB से आप बना सकते हो बट, ठीक है, ट्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 शब्द आप बना सकते हो, अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हो 2। कितने मेरे पास तो, 2। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे पास तो, बताइएगा दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में पहले कौन सा जो अक्षर है, सॉरी एक अक्षर लगाया जाए, बताइएगा दोस्तों। पूरी तरह नए शब्द बनाने के लिए निम्न में शब्दों में से पहले कौन सा अक्षर है जो कि लगाया जाए मेरे पास तो, बताइएगा। आंसर दीजिएगा। H, मेरे पास तो क्या लगा दीजिए, H लगा दीजिए। H लगाओगे तो हैंड हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेली हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर HH लगा दीजिए मेरे पास तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नए अक्षर बन जाएंगे। आ गई बात समझ में।
तो मेरे प्यास तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने एक सार्थक क्रम के अंदर इसको जचाना है। देखिए क्लास में मज़ा आ रहा है ना, तो लाइक वाइक दबाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए मेरे प्यास, तो बस यही कहना चाहूँगा, ठीक है ना। इसलिए अच्छे से पढ़ते रहिए बस आप। तो चलिए आंसर दीजिए यहाँ पर। देखिए सबसे पहले क्या होता है मेरे पास, तो किसान। किसान उसके बाद में क्या लाता है, बीज लाता है। किसान लाता है बीज, उसके बाद में मेरे पास तो क्या होता है, खेती होती है। उसके बाद में क्या होता है मेरे पास, तो खेती होती है और उसके बाद में क्या बनता है, भोजन बनता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा, एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। एम बाईं ओर है, एम बाईं ओर है, एम बाईं ओर है मतलब कि यहाँ पर है, ठीक है। ओ के दाईं ओर, एम एम बाईं ओर है, ओ के किधर है, ओ के मेरे पास तो बाईं ओर है, ओ के बाईं ओर है मतलब कि ओ इधर है, ठीक है। ओ के बाईं ओर है एम, और दाईं ओर क्या है, दाईं ओर है पी। यहाँ पर आपका क्या है मेरे पास, तो पी। एस बेटा है पी के, यहाँ पर देखिए एस बेटा है दाईं ओर, एस बेटा है दाईं ओर, मेरे पास तो एस बेटा है इसके दाईं ओर। एक बार फिर से देखिएगा मेरे पास, तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लिखा हुआ है, यहाँ पर लैंग्वेज देखिएगा। 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। एम बाईं ओर हैं, ओके, एम बाईं ओर है ओके, ठीक है। दाईं ओर है पी के, दाईं ओर है पी के मतलब कि दाईं ओर है पी के, ठीक है। एस बेटा है दाईं ओर टी के, एस बेटा है दाईं ओर टी के। तो मेरे पास तो इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो आपको बोला गया यहाँ पर किंतु बाईं ओर पी के, तो यहाँ पर आपको पूछा है कि बीच में कौन बैठा है, तो बीच में आपका पी बैठा है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मेरे पास तो इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और मेरे पास तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे पास तो। और डेली क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सारी की सारी क्लासें यदि आप ले रहे हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है और सिलेक्शन आपका श्योर होने वाला है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। मेरे पास तो अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, जिनका डाउनलोड नहीं हो रहा है मेरे पास तो 1-2 दिन में फॉरम वापस डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आ जाएगा, तो आप फॉरम वापस डाउनलोड करके अपने चालान नंबर देख सकते हो, चालान नंबर से आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हो दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।